प्रिय बच्चों, आप सब प्रभु कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछले काफ़ी दिनों पहले हमने और आपने अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया था। आगे के पाठ्यक्रम के साथ पुनः हमारी और आपकी वार्ता होगी। आज पाठ है सप्त भगिन्याः, यानी सप्त भगिन्याः। सप्त का मतलब सात, भगिन्याः यानी बहुवचन है भगिनी शब्द का। भगिनी का मतलब होता बहन, और यहाँ पर है भगिन्याः। जैसे नदी नद्यौ नद्याः बनता है ना, वैसे ही भगिनी भगिन्यौ भगिन्याः। तो भगिन्याः का मतलब बहनें, यानी सात बहनें। कौन सी? जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं ना, यानी असम, मेघालय, मिजोरम वगैरह, उनको सात बहनें कहा जाता है, यानी 7 सिस्टर्स। तो यहाँ पर कहा, पाठ लिखने वाले लिख रहे हैं सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि प्रदान की गई है। इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विलक्षणता को ध्यान में रखकर इस पाठ की रचना की गई है। पाठ का सार इस प्रकार है। हमारे देश में 28 राज्य हैं, यानी जब ये किताब लिखी गई उस समय का जिक्र है। हमारे देश में 28 राज्य हैं तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। इन्हें 7 बहन के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 7 राज्यों का जो समूह है, ये 7 बहन के नाम से जाना जाता है। ये 7 बहन प्राचीन इतिहास में प्रायः, यानी प्रायः का मतलब ज़्यादातर, स्वाधीन ही दिखाई देते हैं, यानी इन पर बहुत ज़्यादा आक्रमण नहीं हुए, सदैव स्वतंत्र रहे। किसी भी शासक ने इन्हें स्वाधीन नहीं किया। अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। यानी ये जो 7 सिस्टर्स हैं, इनकी एक अपनी विशेषता है। पर्वतों, वृक्षों तथा पुष्पों के द्वारा इन राज्यों की प्राकृतिक संपदा अत्यधिक समृद्धि और गौरव को बढ़ाती है। वस्तुतः ये 7 राज्य सबसे श्रेष्ठ हैं, यानी ये अपनी प्राकृतिक संपदाओं के कारण ये राज्य बहुत समृद्धशाली हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर वास्तव में हमें वहाँ पर कभी घूमने का मौका मिले तो ये राज्य घूमने की दृष्टि से भी बहुत उत्तम है। पाठ प्रारंभ होता है। सबसे पहले अध्यापिका यानी मैडम कक्षा में जाती हैं और बच्चों से कहती हैं सुप्रभातम। बच्चों, सुप्रभात यानी सुबह की नमस्ते, जिसको आप लोग कक्षाओं में गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो मैम ने जाते ही सबसे पहले बोला सुप्रभातम। बच्चों ने उत्तर दिया सुप्रभातम सुप्रभातम, यानी मैडम नमस्ते नमस्ते। अध्यापिका ने फिर कहा, मैडम ने कहा भवतु, ठीक है, अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए? बच्चों ने उत्तर दिया वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे, हम सभी, स्वदेशस्य, अपने देश के राज्यानां विषये, राज्यों के विषय में, ज्ञातुम, जानना, इच्छामः, चाहते हैं। यानी हम सब अपने देश के जो राज्य हैं उनके विषय में जानना चाहते हैं। मैडम ने कहा शोभनम, बहुत सुंदर। वदत, बताओ, यानी जो वदत शब्द है ये कहाँ का है? लोट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। तो वहाँ पर लोट लकार की पहचान क्या होती है? आदेश। तो मैम ने कहा वदत, बताओ या बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो सायरा, एक कोई बालिका होगी, सायरा ने कहा चतुर्विंशति ही महोदय, यानी मैम 24। शिल्वी ने कहा नहीं नहीं महाभागे, मैम नहीं, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं।
अध्यापिका ने कहा अन्यः कोपि, और कोई। स्वरा कह रही है मध्य एव, बीच में ही रोकते हुए। मैम, महोदय का मतलब यहाँ संबोधन में मैडम है, यानी महोदय महोदया शब्द से बना। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था राधा का राधे बन जाता है, उसी प्रकार से महोदया का महोदय बन जाता। तो अरे मैडम, मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यत् प्लस अस्माकम, यत् कि अस्माकम यानी हमारे, देशे यानी देश में, अष्टाविंशतिः राज्यानि, अष्टाविंशतिः राज्यानि यानी 28 राज्य सन्ति हैं। यानी मेरी बहन कहा करती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य इनके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। यानी किसी बालिका ने कहा हमारे देश में 24 राज्य हैं, तो किसी ने कहा नहीं 25 हैं। तो अंत में स्वरा कह रही है मेरी बहन बताया करती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो इस वीडियो को आप समझना, आगे की वीडियो मैं पुनः बना के भेजता हूँ, आगे का पाठ मैं आगे भेजूँगा, तो आप लोग इसको समझते रहना। अभ्यासकारी जब मैं भेजूँगा तो साथ में सुंदर राइटिंग में आप अभ्यासकारी भी करना। धन्यवाद।